हालेलुया। कलीसिया जोरदार तालियों के साथ खुदावंद का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि वो परमेश्वर आत्म सामर्थी, आत्म महान परमेश्वर जो कुल कायनात का मालिक है और जिसके लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है, वह सब कुछ करने में योग्य है, वह लायक है, वह महान है, वह सर्वशक्तिमान है। और हम उसी के सामने बैठे हैं कलीसिया, और जो आज हम विश्वास के साथ अपने पिता से अपनी डिमांड्स को रखेंगे, अपने मन की बातों को रखेंगे, वो स्वर्गीय परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देगा और हमारी इच्छा के अनुसार हमारी जिंदगी में फलों को प्रकट करेगा। वो कैसा महान परमेश्वर है, वो कैसा सामर्थी खुदा है। हम जो भी उससे चाहें, जैसे भी डिमांड्स करें, वो वैसा ही कर देता है। सच में कलीसिया, ये उसका प्रेम है, ये उसकी बड़ी दया है। जैसे एक बच्चा जो अपने बाप से चाहता है, तो इसका बाप उसके लिए, चाहे उससे इम्पॉसिबल हो, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे के लिए मुहैया करवाता है। तो हमारा पिता जिसके लिए सब कुछ संभव है, वो महान परमेश्वर अपने बच्चों की डिमांड्स को सुनता और पूरी करता है। आज जितने भी हम उसके चरणों में बैठे हैं ऑनलाइन, यहाँ पर हम प्रार्थनाओं में जो निवेदन खुदावंद के आगे रखेंगे, उन निवेदन के द्वारा, उन प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर की प्रेजेंट हमारी लाइफ में और बढ़ेगी। और जितना हमारा रिश्ता खुदावंद के साथ स्ट्रांग होगा, उतना ज़्यादा हमारे जीवन में प्रभु की आशीषें प्रकट होंगी। तो हमारे पास समय है परमेश्वर के साथ बातें करने का, उसके साथ रिश्ता बनाने का। तो आइए हम सब प्रार्थना की पोजीशन में बैठ जाएंगे ऑनलाइन, यहाँ पर जो लोग अपने घरों में हैं और साथ ही साथ प्रेयर के साथ अपने कामकाज को भी कर रहे हैं, वो कुछ समय के लिए अपने कामों को साइड पे कीजिए और पूरी तरह से अपने मन को खुदावंद के साथ लगाकर उसका धन्यवाद कीजिए। सब लोग आंखें बंद करो और मन को खुदावंद के साथ लगाकर हाथों को हिला हिला कर उससे बातें करो। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। कलीसिया सब लोग अपने होठों से उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाइए, क्योंकि वो लायक है, वे योग्य है धन्यवाद के। वे महान व सर्वशक्तिमान पिता है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। वो एकमात्र परमेश्वर है, वो आकाश और पृथ्वी का सिरजनहार है। कलाम कहता, उस खुदा के मुंह के शब्दों के द्वारा ये आकाश रचा, और सच में पृथ्वी की हर वस्तु को उसने अपने शब्दों के द्वारा बना दिया। इतने बड़े बड़े पहाड़, दरिया, ये बड़े बड़े समंदर, सब खुदावंद के मुंह के शब्दों की रचना है। और सच में वही पावर परमेश्वर ने हमारे अंदर भी डाली है। जब हम अपने मुंह से कुछ बोलते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ काम करती है। सो धन्यवाद करो उसकी महानता के लिए, उसकी दया के लिए। वो दया का सागर है, वह सामर्थी परमेश्वर है जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो सब कुछ करने में सामर्थी है। सब उसका धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। उसकी योग्यता के लिए उसका धन्यवाद करो। कहो परमेश्वर को, यस खुदा, तू आत्म सामर्थी, आत्म महान है, तू ज्योतियों का पिता है। यस पिता परमेश्वर, हम दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जीवत सच्चे सामर्थी परमेश्वर, दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो परमेश्वर। ये जीवन जो आपने हमें दिया खुदा, तेरा वचन कहता आपने हमें परमेश्वर अंधकार से निकाला है। कलीसिया सब लोग प्रभु के सामने अपना मन लगाओ और याद करो खुदा ने किन बुराइयों से, कैसी दलदल से हमें निकाला है। क्योंकि कलाम कहता, हम तो अपने पापों और अपराधों के कारण मरे हुए थे, लेकिन प्रभु ने अपना बलिदान देकर, अपना लहू बहाकर हमें जिंदा कर दिया है। तो अंगीकार करें, कहे परमेश्वर को, यस पिता, अब मैं नॉर्मल नहीं हूँ प्रभु, तेरे बलिदान के द्वारा प्रभु, तेरे लहू से धुल कर खुदा, अब मैं तेरी संतान बन चुका हूँ, मैं तेरी संतान बन चुकी हूँ, मैं तेरा बेटा, मैं तेरी बेटी बन चुकी हूँ। अंगीकार करो कलीसिया, विश्वास करो, क्योंकि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, अपने लिए ऐसा अंगीकार करते हैं, मैं पापी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। आज रखो पिता के सामने
और बोलो परमेश्वर को, यस प्रभु, तेरे लहू के द्वारा प्रभु मैं धर्मी बन चुका हूँ, मैं धर्मी बेटी बन चुकी हूँ, मैं धर्मी बेटा बन चुका। पिता परमेश्वर धन्यवाद हो खुदा, तूने मुझे धर्मी बना लिया है। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। जीवत सच्चे परमेश्वर, हम दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। अत सामर्थी, अत परमेश्वर, महान सच्चे खुदावंदा, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो। कलीसिया सब 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 अपना मुंह खोल कर उसका धन्यवाद करते जाइए, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य है। भेंट चढ़ाए उसको धन्यवाद की, क्योंकि वचन कहता हम अपने यहोवा के उपकारों के बदले उसे धन्यवाद के सिवाय कुछ भी नहीं दे सकते। कलीसिया धन्यवाद करो, कितना बड़ा अनुग्रह है जो उसने हमें अंधकार से तो निकाला और साथ ही में हमें एक डिवाइन हेल्पर दिया, वो मददगार, वो सहायक दिया जो 24 घंटे हमारे जीवन में काम करता है। जब हम उसकी अगुवाई को मांगते हैं तो तुरंत उसका आत्मा हमारी हर काम में हेल्प करता है। मददगार हमारी मदद करने के लिए 24 घंटे तैयार रहता है। तो अपने मुंह से घोषणा करें, अंगीकार करें, कहें पिता को, यस पिता, जो आपने मुझे सहायक दिया है, जो मददगार दिया पिता, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, वह मेरे अंदर काम कर रहा है, वह मेरे अंदर काम कर रहा है, वह मेरे अंदर काम कर रहा है, वह मेरे अंदर काम कर रहा है। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। आपका दिया हुआ मददगार, वह सहायक प्रभु मेरे जीवन में काम कर रहा है, 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 मेरे जीवन में काम कर रहा है। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। यस परमेश्वर, यस परमेश्वर, जो आत्मा खुदा आपने मुझे दिया है, तेरा वचन कहता खुदा आपने तोहफे के रूप में हमें हॉली स्पिरिट दिया पिता। सबसे बड़ा हमारी जिंदगी का तोहफा है पवित्र आत्मा का दान। यस पिता परमेश्वर, हम कीमती उपहार के लिए तेरा धन्यवाद करते पिता, और विश्वास करते जो हॉली स्पिरिट का दान आपने मुझे दिया है, जो मेरी सहायता के लिए मुझे सहायक दिया है। मेरा विश्वास है खुदा, मैं हर पल हर घड़ी पिता परमेश्वर उसकी हेल्प से चलूं पिता, तेरे आत्मा की अगुवाई से चल पाऊं पिता परमेश्वर। हर बात में, हर काम में खुदा तेरा आत्मा मेरी अगुवाई कर चुका है। कलीसिया अंगीकार करो, यदि आप ऐसा विश्वास करोगे तो खुदा का आत्मा हर बात में, हर काम में आपकी हेल्प करेगा। हाथ उठाकर अंगीकार करें, कहे हे पवित्र आत्मा जी, आप मेरे सच्चे सहायक हो, आप मेरे सच्चे मददगार हो, और मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा जी, आप मेरे जीवन में काम कर रहे हो, आप मेरे जीवन में काम कर रहे हो। पवित्र आत्मा जी, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, मेरी सोचों में, मेरे विचारों में। पवित्र आत्मा जी, आप काम कर रहे हो, 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 आप काम कर रहे हो। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा जी, आप मेरे जीवन में काम कर रहे हो। पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा जी, आप मुझ में काम कर रहे हो, 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 आप मुझ में काम कर रहे हो। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, आप मेरे जीवन में काम कर रहे हो, आप मेरे जीवन में काम कर रहे हो, आप मेरे जीवन में काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, काम कर रहे, काम कर रहे। धन्यवाद हो। सब 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 बोलो बोलो बोलो, आत्मा से भरकर प्रार्थना करो, क्योंकि बाइबल में लिखा प्रार्थना करने वाले तुम नहीं, तुम्हारे अंदर पिता का आत्मा काम करता है। सब लोग सब लोग सब लोग दलेरी में आ जाओ, हया में आ जाओ, बोलो पवित्र आत्मा जी, आप मेरे अंदर से प्रार्थना करवा रहे हो, आप प्रार्थना करने में मेरी मदद कर रहे हो। पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करने में आप मेरी सहायता कर चुके हो। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो। पवित्र आत्मा जी, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, मेरे शब्दों में काम कर रहे हो, मुझे प्रार्थना में बढ़ा चुके हो। पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना में मेरी हेल्प कर चुके हो, मेरी अगुवाई कर चुके हो, मेरी अगुवाई कर चुके हो, मेरी अगुवाई कर चुके हो। यस पवित्र आत्मा जी, मैं तेरे साथ चल चुका हूँ, तुझ में बढ़ चुका हूँ, तेरी इच्छा में चल चुका हूँ। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। कलीसिया सब अंगीकार करें, क्योंकि जैसे प्रभु के दास के द्वारा हमने सीखा कि हमारी जिंदगी में प्रभु की मर्जी पूरी होनी चाहिए। तो अंगीकार करें, कहो प्रभु को, यस पिता परमेश्वर, इस जीवन के मालिक तुम हो खुदा, और हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा जी, आपकी अगुवाई मेरे जीवन में बढ़ चुकी है, आपकी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो चुकी है। यस खुदा,
मैं तेरी इच्छा में बढ़ चुका हूँ, तेरी मर्जी में बढ़ चुका हूँ। कलीसिया अंगीकार करे वह लोग जो बढ़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में परमेश्वर की प्रेजेंस बढ़ जाए, जो चाहते हैं कि मैं बहुत सारा बढ़ जाऊं, वह खुदा के सामने हाथ हिला हिलाकर स्ट्रॉन्ग मन से अंगीकार करो, क्योंकि हमारा पिता ऐसा है जो भी हम डिमांड करते वह पूरी करता है। कलीसिया डिमांड करो खुदा के सामने अपने बढ़ने के लिए, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, अपनी बढ़ोतरी के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए। कहो पिता को, यस पिता परमेश्वर, मैं आत्मिक उन्नति में बढ़ चुका हूँ, आत्मिक उन्नति में बढ़ चुकी हूँ। कलीसिया ये सबसे बड़ी आशीष है, सबसे बड़ी बरकत है, हमारा आत्मिक जीवन, हमारी आत्मिक उन्नति। सो धन्यवाद करो, स्ट्रॉन्ग मन से अंगीकार करो, कहो प्रभु को, यस पिता आप मुझे आत्मिक उन्नति में बढ़ा चुके हो, आप मुझे आत्मिक जिंदगी में बढ़ा चुके हो, मैं आत्मिक लाइफ में बढ़ चुका हूँ, मैं आत्मिक लाइफ में बढ़ चुकी हूँ। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मेरा आत्मिक जीवन बढ़ चुका है, मेरा आत्मिक जीवन बढ़ चुका है, मेरा आत्मिक जीवन बढ़ चुका है, मेरा आत्मिक जीवन बढ़ चुका है। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, मेरे ऊपर पिता आपका आत्मा का प्रभाव बढ़ चुका, आत्मिक प्रभाव मेरे जीवन में बढ़ चुका, बढ़ चुका, बढ़ चुका, बढ़ चुका, बढ़ चुका। सब 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 दलेरी से बोलते जाइए, धन्यवाद करते जाइएगा। जो लोग ऐसा अंगीकार कर रहे हैं उनके जीवन में परमेश्वर की प्रेजेंस बढ़ रही है। धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। और कलीसिया जैसे हमने प्रभु के दास के द्वारा पवित्र कलाम में से सीखा था कि सच में परमेश्वर पिता सच में हमारी स्वर्गीय जीवन के स्वर्गीय राज्य की तैयारी करवा रहे हैं। और कलाम कहता कि प्रभु यीशु मसीह ने जैसे 10 कुंवारियों की उदाहरण दी, जो हमने खुदा के दास के द्वारा सीखा, 5 बुद्धिमान कुंवारियां और 5 मूर्ख कुंवारियां। वे 5 मूर्ख कुंवारियां जिन्होंने एक्स्ट्रा तेल नहीं लिया था, और 5 बुद्धिमान कुंवारियां जिन्होंने अपनी कुप्पियों में भी तेल भरा और एक्स्ट्रा तेल भी लिया। और जब प्रभु यीशु आया, जब दूल्हा आया, तो दूल्हे के साथ जाने के लिए वे तैयार थी, क्योंकि उन्होंने पहले से ही एक्स्ट्रा तेल लेकर रखा था। लेकिन जो मूर्ख थी वो पीछे चिल्लाती रह गई, लेकिन तब तक दरबार बंद हो चुका था। और यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। प्लीज आज हमारे पास समय है स्वर्गीय जीवन की तैयारी का, तो पिता के सामने अंगीकार करो, बोलो पिता वो एक्स्ट्रा तेल, एक्स्ट्रा उन्नति मेरे जीवन में बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है। जब दूल्हा यीशु आएगा तो मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार हो चुका हूँ, तैयार हो चुकी हूँ। कलीसिया जी हमारी उन्नति का समय है, आत्मिक उन्नति का टाइम है। पिता के सामने जाओ, अंगीकार करो, बोलो प्रभु आप मुझे आत्मिक जीवन में बढ़ा चुकी हो, उन्नति में बढ़ा चुकी हो। जिन लोगों से प्रार्थना नहीं होती, प्रार्थना के दौरान मुंह से शब्द बाहर नहीं आते, चाहे शरीर में आलस आता है, सुस्ती आती है, नींद आती है, नींद के झटके लगते हैं, चाहे आपकी बॉडी में जकड़न आती है, आप साइड चेंज करते रहते हो, चाहे आपकी ऐसे बॉडी में दुर्बलताई महसूस होती है, चाहे मन में इधर उधर की सोचे विचार चलने लगते हैं, प्रभु के साथ मन नहीं लगता प्रार्थना के दौरान, जब प्रार्थना के दौरान अपने मुंह से शब्द नहीं निकल पाते, आप अपने मुंह को बंद रखते हो, खुल नहीं पाता आपका मुंह, चाहे आपके मुंह से शब्द नहीं आते, कोई भी आपकी जिंदगी में रुकावट है प्रेयर की, तो हाथ उठाए और कहें प्रभु को, यस पिता प्रार्थना तो मेरी सबसे बड़ी जरूरत है, प्रार्थना तो मेरी सबसे बड़ी उन्नति है, और परमेश्वर आप इस उन्नति में मेरी सहायता कर चुके हो, मेरी मदद कर चुके हो। यस पिता मैं प्रार्थना का योद्धा बन चुका हूँ, मैं प्रार्थना की योद्धा बन चुकी हूँ। यस खुदा अंधकार की हर रुकावट मेरी प्रेयर लाइफ से आउट है। घोषणा करो कलीसिया, जिनको रुकावटें आती है आज हटाओ अपनी रुकावटों को अंगीकार के द्वारा। आपके मुंह के शब्दों में पावर है, क्योंकि वह यहोवा हमारे मुंह का सृजनहार है, वो आपके शब्दों के द्वारा आज काम कर रहा है। घोषणा करो अपने मुंह से, खोलो अपना मुंह और बोलो यीशु नाम से, चल अंधकार की रुकावट आउट, आउट, आउट। कोई भी रुकावट मेरे लिए नहीं है, मेरी प्रेयर लाइफ की हर रुकावट आउट है, हर रुकावट आउट है, हर रुकावट आउट है, हर रुकावट आउट है। यस पिता परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा यहोशू सुबह तड़के उठकर तुझसे बातें करता था पिता, तेरे साथ रिश्ता बनाता था, तब उसकी बड़ी ब्लेसिंग्स
उसकी लाइफ में प्रकट हुई, उसकी रुकावटों को आपने तोड़ा, जब उसने तेरे साथ रिश्ता मजबूत बनाया। यस पिता परमेश्वर, जैसे यहोशू सुबह जल्दी उठकर प्रभु तेरे साथ बातें किया करता था, कलीसिया वो लोग अंगीकार करें जिनसे सुबह उठा नहीं जाता, उठना चाहते हैं लेकिन आलस, दरिद्र, नींद आकर घेर लेती है। बार बार मन होता है मैं सुबह उठकर जल्दी प्रेयर करूंगा, मन बनाते लेकिन रुकावट आती है। आज वे लोग हाथ उठाकर अंगीकार करें, कहें प्रभु को, यस पिता, हर प्रकार का आलस मेरी लाइफ से आउट है, आउट, आउट। यीशु नाम से आलस आउट है, यीशु नाम से आलस आउट है। जैसे दानियल सुबह जल्दी उठकर तेरे सामने घुटने लगाता, आत्मिकता में बढ़ता खुदा तेरे साथ कई घंटों तक बातें करता, जैसे मूसा पिता तेरे साथ कई घंटे बैठकर तुझसे बातें करता, आत्मिक उन्नति करता। जैसे परमेश्वर तेरे नबी खुदा तेरे साथ आत्मिक उन्नति में बढ़ते, जैसे एलिया की उन्नति थी, जैसे अलीशा उन्नति कर रहा था पिता, तेरे साथ बैठकर कोठरी में बैठकर तुझसे बातें करता, तेरे साथ बनाता रिश्ता, और तू अपने भेदों को, प्रकाशनों को, बातों को उन पर खोल देता। खुदा मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती पिता, मेरी ऐसी आत्मिक उन्नति बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है। यस खुदा, हर प्रकार की रुकावट, हर प्रकार का आलस मेरी लाश से टूट चुका है, उखड़ चुका है, उखड़ चुका है, उखड़ चुका है, उखड़ चुका है। यस, मेरी उन्नति बढ़ चुकी है, मेरी उन्नति बढ़ चुकी है, मेरी उन्नति बढ़ चुकी है। मैं आत्मिक उन्नति में बढ़ चुका हूँ, मैं आत्मिक उन्नति में बढ़ चुकी हूँ, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। यस मेरे पिता, यस मेरे अब्बा, आप मेरी आत्मिक उन्नति को बढ़ा चुके हो, आप मेरी स्पिरिचुअल लाइफ को बढ़ा चुके हो, 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 बढ़ा चुके हो। कलीसिया सब 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 धन्यवाद कीजिए। और कलीसिया जैसे प्रभु के दास हमें सिखाते हैं कि सच में ये एक पवित्र आत्मा का प्रबंध चर्च है, यहाँ पर शारीरिकता और आत्मिकता के विषय में सिखाया जाता है। तो प्रभु के दास के द्वारा हमने सीखा, हमारा शारीरिक जीवन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए पिता के सामने जाओ, हाथ उठाकर अंगीकार करो, बोलो प्रभु तेरा वचन कहता तूने हर प्रकार की बरकतें आत्मिक जिंदगी में रखी हैं, और खुदावंदा ये छोटी मोटी जो शरीर की बातें बार बार मेरी जिंदगी में आती थी, आज मैं तेरे सामने विश्वास करता प्रभु, हर प्रकार की शरीर की बातें मेरी जिंदगी से, मेरे मन से, मेरी सोचों से, मेरे विचारों से आउट है, आउट है। बोलो कलीसिया घोषणा करो, जिनके मन में गलत सोचे आती है, विचार आती है, किसी को देखकर गलत चीजें चलने लगती है, आपके मुंह से बार बार झूठ, छल, फरेब, निंदा, चुगली, बुराई, कुड़कुड़, गुस्सा, क्रोध, शारीरिक जीवन जो जाने अनजाने में आप जी रहे थे, तो प्रभु के सामने हाथ उठाकर अंगीकार करो, घोषणा करो, यस पिता परमेश्वर, हर प्रकार का शारीरिक जीवन मेरी जिंदगी से आउट हो चुका है, आउट हो चुका है, आउट हो चुका है, आउट हो चुका है। यस प्रभु, मैं आत्मिक जीवन में बढ़ चुका हूँ, मैं आत्मिक लाइफ में बढ़ चुकी हूँ। मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा बोलना, मेरा चाल चलन, मेरा स्वभाव प्रभु, मेरा देखना, मेरा सोचना, मेरा विचारना, सब कुछ आत्मिक बन चुका है। मैं पूरी तरह से प्रभु तेरे आत्मा से भरा हुआ जीवन जीने वाला बन चुका हूँ, तेरे आत्मा से भरा हुआ जीवन जीने वाली बन चुकी पिता। शरीर की हर एक बात मेरी जिंदगी से आउट है, आउट है, आउट है। यस पिता, जब मैंने सीख लिया कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन शारीरिक जीवन है, तो पिता मैं क्यों जीऊं? ये मेरी जिंदगी से खत्म है, ये मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं है, मेरी लाइफ का हिस्सा आत्मिक जीवन है। यस प्रभु, हर प्रकार की शारीरिकता मेरी लाइफ से खत्म है, मेरी लाइफ से खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है। कलीसिया अंगीकार करो, क्योंकि प्रभु के दास कहते हैं जो काम हमसे नहीं हो पाता वो परमेश्वर से कहो, वो हमारे जीवन में करने की क्षमता रखता है। कलीसिया हमने देखा कल भी कितने लोग जो शरीर में चल रहे थे, लेकिन जैसे उन्होंने पश्चाताप किया, मन फिराया, तो उनके जीवन में परमेश्वर ने बड़ी बड़ी गवाहियों को खड़ा कर दिया। आज प्रभु के सामने जाओ, पश्चाताप करो। यदि आपके जीवन में कोई शरीर की बातें काम कर रही थी, आपकी लाइफ में कोई छल, फरेब, झूठ, कपट, कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा काम जो परमेश्वर के विरोध में था,
क्योंकि खुदा के दास हमें सिखाते हैं कि शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में है। अगर जाने अनजाने में भी आप शरीर पर या शरीर की बातों पर मन लगा रहे थे तो आज खुदा के सामने हाथ उठाकर पश्चाताप करो। बोलो परमेश्वर, जाने अनजाने में भी पिता जो हमने शरीर का जीवन जिया प्रभु, हम तेरे सामने हाथ उठाकर विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं खुदा तो हमें क्षमा कर चुका है, क्योंकि तेरा वचन कहता हमारी बुराइयों से, हमारे गुनाहों से बढ़कर तेरी दया है। जाने अनजाने में पिता जितने भी अपराध हमसे हुए आप हमें क्षमा कर चुके हो और हम विश्वास करते खुदा हम पूरी तरह से आत्मिक जीवन में बढ़ चुके हैं, आत्मिक लाइफ में बढ़ चुके हैं। यस पिता, मेरा जीवन आत्मा से भरा हुआ जीवन बन चुका है। यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम पूरी तरह से आत्मिक जीवन में बढ़ चुके हैं, आत्मिक जीवन में बढ़ चुके हैं, आत्मिक जीवन में बढ़ चुके। प्रभु आप हमें स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ा चुके हो, आप हमें आत्मिक जिंदगी में बढ़ा चुके हो। यीशु मसीह के नाम से हम आत्मिक लाइफ में बढ़ चुके हैं, हम आत्मिक जीवन में बढ़ चुके प्रभु, हम आत्मिक जीवन में बढ़ चुके हैं, हम आत्मिक जीवन में बढ़ चुके हैं, हम आत्मिक जीवन में बढ़ चुके प्रभु। यस पिता, यस पिता, यस पिता, सब अंगीकार करो। बोलो प्रभु मेरे अंदर तेरी आत्मिक लालसाएं, तेरी आत्मिक अभिलाषाएं बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है। तेरा वचन कहता तुम आत्मिक दानों वरदानों की धुन में रहो। यस पिता परमेश्वर, यह धुन मेरे अंदर बढ़ चुकी है। यस पिता, तेरे दानों वरदानों को पाने की, प्रेयर लाइफ में बढ़ने की, तुझे प्रसन्न करने की इच्छा मेरे जीवन में बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है। यस पिता, जैसे पौलुस के अंदर पिता तेरे लिए बड़ी धुन थी पिता, तेरे कामों को करने की, तेरी इच्छा पर चलने की, तेरे वचन को पूरा करने की बड़ी प्यास थी, उनके अंदर एक बड़ी धुन थी पिता। धन्यवाद खुदा, इसलिए उसने जीते जी परमेश्वर स्वर्ग लोक के दर्शन भी कर लिए, क्योंकि वह आत्मिक दानों वरदानों की खोज में था। यस खुदा, हम भी तेरे खोजी बन चुके हैं। अंगीकार करो, बोलो यीशु मसीह के नाम से प्रभु मैं आपकी खोजी बन चुकी हूँ, मैं आपका खोजी बन चुका हूँ, मैं आपकी खोजी बन चुकी हूँ, मैं आपका खोजी बन चुका हूँ। कलीसिया जो कुछ आप बोल रहे हो परमेश्वर आपको वैसा ही बना रहा है, क्योंकि वह पिता हमारे कहने से, हमारी डिमांड से हमारी जिंदगियों में कार्य करता है। अब कलीसिया वह लोग अपने हाथों को उठाएं जिनके घरों में कोई हालात चलता है, चाहे आपके घर पे झगड़ा है, क्लेश है, आपके परिवार का कोई मेंबर आगे पीछे है जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब रहते हो, वो नशा करता है, झगड़ा करता है, क्लेश करता है, अनाज्ञाकारी करता है, कुछ भी उसकी लाइफ में आगे पीछे चल रहा है, हाथ उठाए उसके लिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। यदि आपका कोई परिवार का मेंबर आगे पीछे चोरी करता है, गलत काम करता है, झूठ बोलता है, निंदा चुगली करता है, गाली गलौज करता है, गंदी बातें बोलता है, आपका परिवार का मेंबर है, पिता के सामने हाथ उठाए और कहें प्रभु को, यस पिता तेरा वचन कहता पिता परमेश्वर, ये मेरी फैमिली, ये मेरा घराना पिता जो तेरी ओर से मुझे मिला है, और तेरा वचन कहता तू अपने घराने सहित प्रभु की इच्छा में बढ़ता जा, प्रभु की इच्छा में चलता जा। यस पिता, जैसे नूह परमेश्वर अपने घराने सहित बचाया गया पिता, आज मैं भी विश्वास करता हूं परमेश्वर नूह के जैसे खुदा मैं भी अपने परिवार की उन्नति का, उनके बचाव का कारण बन चुका हूं। यस खुदावंदा, जैसे नूह धर्मी था और नूह के विश्वास के द्वारा, नूह के मन के द्वारा उसका पूरा घराना बचाया गया, आज मैं भी अपने परिवार के इस मेंबर को खुदा तेरे बलवंत हाथों में सौंप देती हूँ, तेरे बलवंत हाथों में सौंप देता पिता। तेरा सामर्थी हाथ मेरे परिवार के इस मेंबर को छू चुका है। हर प्रकार की बुराई, हर प्रकार की शारीरिकता इसकी जिंदगी से आउट है, आउट है, आउट है। अपने परिवार के उस मेंबर का नाम लो कलीसिया, चाहे आपका भाई है, बहन है, गलत संगति में है, नशा में है, झगड़े में है, क्लेश में है, अनाज्ञाकारी करता है, कारोबार सेट नहीं है, कुछ भी उसकी लाइफ में आगे पीछे है, तो उसके लिए स्ट्रांगली बिलीव कीजिए, अंगीकार कीजिए, कहिए प्रभु को, यस पिता मेरे परिवार का ये मेंबर टोटली खुदा तेरी सामर्थ्य से चेंज हो चुका है। तेरी पावर परमेश्वर जो मनों को बदल देती है खुदा, तेरी वही सामर्थ पिता जिसने यूनान नबी के मन को बदल दिया, जो अपनी मर्जी कर रहा था, जो अपनी बुद्धि लगा रहा था परमेश्वर,
आपने तो खुदावंदा उसे निनवे को जाने की आज्ञा दी, लेकिन वह बुद्धि लगाकर जब तर्तीश को गया तो सच में जब हालात में फंसा तो उसने मन फिराया और तेरी दया ने काम किया, और सच में परमेश्वर तेरी दया के द्वारा परमेश्वर वो बचाया गया। धन्यवाद खुदा, जैसे तेरी सामर्थ ने यूनान नबी की जिंदगी में काम किया, वो 3 दिन 3 रात तक मछली के पेट में रहा, लेकिन तूने उसे संभाले रखा। परमेश्वर तेरे अनुग्रह का हाथ उस पर बढ़ा, और जैसे उसने मन फिराया, पश्चाताप किया, तो उसने फिर से खुदावंदा तेरे नाम को ऊंचा किया और तुझसे बड़ी ब्लेसिंग्स को पाया। यस पिता परमेश्वर, ऐसे खुदा मेरे परिवार के मेंबर्स के ऊपर तेरा सामर्थी हाथ बढ़ चुका है। यस पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, तेरा हाथ सामर्थी है, तेरा हाथ ताकतवर है पिता परमेश्वर। तेरा वह बड़ा हाथ खुदा मेरे परिवार के मेंबरों के ऊपर बढ़ चुका पिता। मेरे परिवार का एक एक जन प्रभु आत्मिक उन्नति में बढ़ चुका है। कलीसिया अंगीकार करो, सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए विश्वास करो। आपके बच्चे पढ़ने लिखने में कमजोर हैं, ढीले हैं, सुबह जल्दी नहीं उठते, एक आलस उनके जीवन में काम करता है, वो प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, वो प्रार्थना में ढीले हैं, वचन में ढीले हैं, संगति में आने में ढीले हैं, उनके जीवन में जो ढीलापन चल रहा है, आज हाथ उठाए अपने बच्चों के लिए स्ट्रॉन्ग मन से। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए हाथ उठाए। कोई माँ है, बाप है जो देख रहा है ऑनलाइन, यहाँ पर बैठा है, अपने बच्चों के लिए स्ट्रॉन्ग विश्वास करो, क्योंकि बाइबल में लिखा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। स्ट्रॉन्ग मन से हाथ उठाए अपने बच्चों के लिए। अगर वो मोबाइल के एडिक्ट हो चुके हैं, मोबाइल की लत लग चुकी उन्हें, तो भी अपने बच्चों के लिए हाथ उठाएं। अगर आप बच्चे हो तो अपने लिए हाथ उठाएं, बोलो अंगीकार करो, बोलो पिता ये बच्चे तेरी ओर से मुझे इनाम मिले हैं, ये बच्चे खुदा तूने मुझे दिए हैं, और मैं अपने बच्चों के लिए विश्वास करता हूँ खुदा मेरे बच्चों के जीवन में तेरी सामर्थ काम कर रही है। यस पिता, हर प्रकार की सुस्ती, आलस, ढीलापन मेरे बच्चों के जीवन से आउट है, आउट है, आउट है, आउट है, आउट है, आउट है, आउट है। विश्वास से बोलो, बोलो हर प्रकार की रुकावट मेरे बच्चों की जिंदगी से आउट है, आउट है, आउट है। मेरे बच्चे यूसुफ के जैसे, यूसुफ जब छोटा सा बच्चा था तभी से परमेश्वर के स्वप्नों को देखता, उसके दर्शनों को देखता, उसके साथ प्रेम करता, उसकी बातों पर चलता। यस पिता, जैसे यूसुफ छोटी उम्र में खुदा तेरे साथ मोहब्बत करता, प्रेम करता, खुदा तेरी दर्शनों को देखता पिता, ऐसी आशीष मेरे बच्चों के जीवन में ठहर चुकी है। कलीसिया घोषणा करो जो ऐसा चाहते हैं, बोलो बोलो परमेश्वर मेरे बच्चों के जीवन में तेरी सामर्थ काम कर रही है, तेरी प्रेजेंट मेरे बच्चों के जीवन में बढ़ चुकी है। मेरे बच्चे कई कई घंटे प्रार्थना करने वाले बन चुके हैं, लगातार बाइबल पढ़ने वाले बन चुके हैं, प्रभु तेरे वचनों को सुनकर उस पर चलने वाले बन चुके हैं, लगातार तेरी हजूरी को लेने वाले बन चुके हैं। खुदा मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में तेरी सामर्थ काम कर रही है। प्रभु आप मेरे बच्चों को बढ़ा चुके हो, आप मेरे बच्चों को बढ़ा चुके हो। मेरे बच्चे खुदा स्टडी में ब्लेस हो चुके हैं, ब्लेस हो चुके हैं। कलीसिया याद करो वे भविष्यवाणी जो खुदा के नबी के द्वारा खुदावन ने खुद की है, परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा घोषणा की है। जितने भी लोग सुखपार आना मिनिस्ट्री में जुड़े हैं उनके बच्चे हाईली स्टडी करेंगे, बड़ी बड़ी पोस्टों पर जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब्स मिलेंगी, उनकी लाइफ सक्सेस होंगी, वे ऊंचे होंगे, वे दूसरे बच्चों के लिए नमूना बनेंगे, वे ऊंची पढ़ाइयां करेंगे। अंगीकार करो, इस भविष्यवाणी को रिसीव करो। बोलो पिता जो अपने दास के द्वारा आपने भविष्यवाणी की है, यह भविष्यवाणी मेरे बच्चों के जीवन में पूरी हो चुकी है। मेरे बच्चे सफलता को प्राप्त कर चुके हैं। यस खुदावंदा, मेरे बच्चे खुदा तुझे देकर, लक्ष्य देकर दौड़ने वाले बन चुके हैं। यस प्रभु यीशु, आप मेरे बच्चों के जीवन में काम कर रहे हो, मेरे बच्चों की बुद्धि में, सोच में, समझ में काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, काम कर रहे हो। परमेश्वर तेरे दास की भविष्यवाणी के अनुसार
मेरे बच्चों के लिए नए नए मार्ग खुल चुके हैं, मेरे बच्चों के लिए मार्ग खुल चुके हैं, मेरे बच्चों के लिए नए नए रास्ते खुल चुके हैं। जो परमेश्वर आपकी ओर से उनकी भविष्य की प्लानिंग है पिता, वह प्रकट हो चुकी है, वह प्रकट हो चुकी है, वह प्रकट हो चुकी है। कलीसिया अंगीकार करो। जिन लोगों को ये समझ नहीं आता, जिन बच्चों को ये समझ नहीं आता उनको नेक्स्ट क्या करना है वो पिता के सामने रखो। बोलो परमेश्वर मेरे लिए आपकी जो योजना है वह प्रकट हो चुकी है। पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए विश्वास करें। बोलो परमेश्वर तेरे वचन में लिखा जो कल्पनाएं यहोवा हमारे विखे में करता है वे हमारे लाभ की है, वे हमारी कुशल की है, वरन परमेश्वर हमारी हानि की नहीं है। यस खुदावंदा, जो आपने परमेश्वर मेरे बच्चों के लिए प्लानिंग की है, जो आपकी योजनाएं खुदा मेरे बच्चों के लिए है, वो मेरे बच्चों के जीवन में पूरी हो चुकी हैं, पूरी हो चुकी हैं, पूरी हो चुकी हैं, पूरी हो चुकी हैं। यस पिता, तेरी योजनाएं, तेरी भली कल्पनाएं अंगीकार करो कलीसिया अपने बच्चों के लिए हया से, दलेरी से। बोले प्रभु जो तेरी कल्पनाएं मेरे बच्चों के लिए है मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानती, लेकिन तू जानता है खुदा। तूने मेरे बच्चों के लिए मुझसे भी ज्यादा बढ़कर सोचा है, और जो आपने सोचा है मेरे बच्चों के लिए, मेरी बेटी के लिए, मेरे बेटे के लिए, खुदा वो पूरा हो चुका है, खुदा वो पूरा हो चुका है, खुदा वो पूरा हो चुका है। मेरे बच्चों के लिए डिवाइन हेल्पर खड़े हो चुके हैं, मेरे बच्चों के लिए रास्ते खुल चुके हैं। बोलो 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 बोलो, जो ऐसा अंगीकार करे, विश्वास करे। अगर आप बच्चे हो तो अपने लिए विश्वास करो, यदि आप पेरेंट्स हो तो अपने बच्चों के लिए विश्वास करो। सब 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 धन्यवाद करो। और कलीसिया अब वे लोग हाथ उठाए जिनको कोई अच्छा कारोबार चाहिए, जो फॉरेन जाना चाहते हैं, कई समय से ट्राई कर रहे हैं, वीजा नहीं आ रहा, रुकावट बनी हुई है, चाहे आपके कोई डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम है, रुकावट बनी है, कहीं भी आपके डॉक्यूमेंट्स फंसे हैं, कई समय से आप ट्राई कर रहे हो लेकिन रुकावटें हट नहीं रही। आज अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए, अपने कारोबार के लिए खुदा के सामने हाथ उठाकर अंगीकार करें। जो लोग जॉब चाहते हैं, चाहे आपकी गवर्नमेंट जॉब चाहते हो, आपने कोई टेस्ट दे रखा है, रिजल्ट आने वाला है, तो खुदा के सामने हाथ उठाकर विश्वास करो, धन्यवाद करो। बोलो प्रभु मैं जीत की संतान हूँ, और तेरा वचन कहता मेरा धर्मी जन जिस काम में हाथ बढ़ाएगा वह सफलता को प्राप्त करेगा। यीशु मसीह के नाम से खुदा आपने जो मेरे लिए रखा है वो मेरी लाइफ में प्रकट हो चुका है। प्लीज अंगीकार करो। चाहे आप बिजनेस करना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो लेकिन रुकावट सी बनी है, हाथ उठाकर प्रभु के सामने जाओ। बोलो प्रभु तेरा वचन कहता जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन है। यस प्रभु, जब आप मेरे साथ हो कोई रुकावट मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। हर रुकावट आउट है, हर रुकावट आउट है। यस प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मेरे बिजनेस में से, मेरे कारोबार में, मेरे वीजे की हर रुकावट आउट है, आउट है, आउट है, आउट है। यस प्रभु, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से ब्लेस हो चुके हैं, मेरे सारे डॉक्यूमेंट, सारे पेपर ब्लेस है। यस पिता परमेश्वर, कलीसिया अंगीकार करो। अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट बनने में रुकावट है तो प्रभु के सामने हाथ उठाकर अंगीकार करो, घोषणा करो। बोलो प्रभु तू महान है, तू सामर्थी है, तू मुझसे ज्यादा जानता है कहाँ रुकावट है। यस पिता परमेश्वर, तेरी सामर्थ्य उस रुकावट को हटा चुकी है, हटा चुकी है, हटा चुकी है। मेरा ये डॉक्यूमेंट बनकर आ चुका है, आ चुका है, आ चुका है, आ चुका है। यस प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हर रुकावट आउट है, हर रुकावट आउट है, हर रुकावट आउट है, हर रुकावट आउट है, आउट है, आउट है। सब 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 धन्यवाद करते जाइए। और कलीसिया वे लोग, अगर आपकी लाइफ में कोई हालात है, कोई रोग है, कोई बीमारी है, आपकी आंखों में प्रॉब्लम है, आपके कानों में प्रॉब्लम है, आपकी नजर कम हो रही है, या किसी के सफेद मोतिया आंखों में उतर चुका है, कानों में पर्दों की प्रॉब्लम है, कम सुनाई देता है, चाहे आपके बॉडी पर गांठें बनी है, दाग धब्बे बन जाते हैं, नील पड़ते हैं, चाहे आपकी छाती में इन्फेक्शन है, किडनीज में प्रॉब्लम है, लीवर फैटी है, आपके पेट में एसिड बनता है, गैस बनता है, आपको पेट के रोग है, बवासीर रहती है, कब्ज रहती है, शुगर है, चाहे आपके कैंसर के जख्म बने हैं, HIV का रोग बना है, पैरालिसिस हो चुका है, किसी भी प्रकार का रोग है, बीमारी है जिससे आप परेशान हो और आप चाहते हो कि आपकी ये बीमारी जाए लेकिन रुकावट सी बनी है, जहां जहां आपका रोग है वहां हाथ रखो। अगर आपकी नजर कम हो रही है
तो आंखों पर हाथ रखो। अगर आपको ऐसे चलने फिरने में दिक्कत आती है, टांगों पर हाथ रखो। यहाँ कहीं आपका रोग है, आपकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, कहीं पर भी आपका रोग है, हाथ रखो और विश्वास करो। बोलो प्रभु यीशु, तेरे वचन में लिखा प्रभु, आपका कीमती बलिदान मेरे लिए हुआ है। आपका वचन कहता प्रभु, आपने हमारे लिए मार खाई है, कोड़े खाए हैं। यस प्रभु, जब आपने मेरे लिए मार खाई, कोड़े खाए, आप मेरी बदियों के लिए कुचले गए प्रभु। आपने परमेश्वर मेरी शर्मिंदगियों के लिए सच में खुद को लज्जित किया पिता परमेश्वर। आपने मेरे दुखों को, बीमारियों को क्रॉस के ऊपर खत्म कर दिया है। ये बीमारी मेरे लिए नहीं है। हया से बोलो, आज कमांड करो, बोलो ए बीमारी, तेरा कोई अधिकार नहीं है। चल उखड़, उखड़, आउट, आउट, बाहर हो मेरी लाइफ से। उखड़, उखड़ मेरी बॉडी से, मेरी आंखों से, मेरी टांगों से, मेरी कमर से, रीढ़ की हड्डी में से, कानों में से, गले में से, लीवर में से, किडनीज में से। यहाँ आपका रोग है, बोले है बीमारी, बाहर यीशु के नाम से, बाहर यीशु के नाम से, बाहर, बाहर, आउट, आउट, आउट। यस, मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें कोई बीमारी राज्य कर नहीं कर सकती। हर बीमारी यीशु मसीह ने कोड़े खाकर खत्म कर दी है। ए बीमारी, तेरा कोई अधिकार नहीं है, तेरा कोई अधिकार नहीं है, तेरा कोई अधिकार नहीं है, तेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं यीशु की बेटी हूँ, मैं यीशु का बेटा हूँ। यीशु मसीह की मार खाने से, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं चंगी हो चुकी हूँ, मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं चंगी हो चुकी हूँ, मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं चंगी हो चुकी हूँ। हर बीमारी, हर लाचारी, हर रोग मेरी लाइफ से खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है। यस पिता परमेश्वर, तूने मेरी सारी बीमारियों को, सारी लाचारियों को क्रॉस के ऊपर खत्म कर दिया है, क्रॉस के ऊपर खत्म कर दिया। इसे अंगीकार करो। चाहे आपके जीवन में कर्जा है, चाहे आपके जीवन में ऐसा कर्जा है कि बार बार आप कर्ज उतारते हो, लेकिन फिर से बार बार आप कर्जे के नीचे रहते हो, बार बार कुछ ना कुछ ऐसे बना रहता हालात, एक गरीबी का शराब आपके जीवन में है, किसी भी प्रकार की रुकावट है, तो हाथ उठाकर अंगीकार करो। बोलो प्रभु, तेरा वचन कहता, तूने मेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया प्रभु। तूने परमेश्वर मुझे मांगने वाला नहीं, दूसरों को देने वाला बनाया है। जैसा आपने मुझे बनाया आपके वचन के अनुसार खुदा, मैं वैसा बन चुका हूँ, मैं वैसा प्रकट हो चुका पिता परमेश्वर। जो सब छोटे मोटे लेन देन मेरी लाइफ से आउट है, आउट है, आउट है। यस पिता परमेश्वर, तेरी बरकत मेरे जीवन में ठहर चुकी है, ठहर चुकी है। प्लीज से अंगीकार करो। जिनके घर में बरकत नहीं ठहरती, पैसा आता है लेकिन पता नहीं कहाँ किधर वेस्ट हो जाता है, वे हाथ उठाकर कहें प्रभु को, यस प्रभु, तेरी बरकत मेरे घर में ठहर चुकी है, तेरी बरकत ठहर चुकी है, तेरी बरकत ठहर चुकी है। मेरा घर प्रभु तेरी बरकत से भर चुका, भर चुका, भर चुका, भर चुका, भर चुका। यस पिता परमेश्वर, तेरी आशीष मेरे घर में ठहर चुकी है प्रभु। तेरा वचन कहता, आपने क्रॉस के ऊपर हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। मेरे सारे दुखों को, बीमारियों को, हालातों को, प्रॉब्लम को क्रॉस के ऊपर प्रभु आपने खत्म किया है। यस पिता, जो आपने मेरी जिंदगी से खत्म कर दिया है, जो आपने दूर कर दिया पिता, मैं मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। हर प्रकार की रुकावटें, हर प्रकार के हालात पिता मेरी लाइफ से खत्म है, 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 मेरी लाइफ से खत्म है। कलीसिया हाथ उठाकर उसके सामने भरोसा करते हुए, क्योंकि वे पिता महान है, उसके सामने किया विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो हमारे विश्वास का फल देता है। कलीसिया कलाम कहता, मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं है, उसका फल पक्का है। आज हाथ उठाकर पिता से कहो, यस पिता, मैं जो तेरे सामने विनती कर रहा हूँ, मैं जो बोल रही हूँ पिता, मैं जो बोल रहा हूँ परमेश्वर, मेरे एक एक वर्ड का फल आ चुका प्रभु, मेरे एक एक प्रार्थना के शब्द का फल आप दे रहे हो प्रभु। तू सामर्थी है, तू महान है। तेरा वचन कहता, जो लोग तेरे सामने घुटने लगाते हैं, जो तेरे सामने हाथ उठाते हैं, तुझ पर भरोसा करते हैं पिता, वे कभी लज्जित नहीं होते, वे कभी शर्मिंदा नहीं होते पिता। यस खुदावंद, मेरी आशा आपके ऊपर है, मेरा भरोसा आपके ऊपर है, और मेरी आस, मेरा भरोसा और ज्यादा पक्का हो चुका है, पक्का हो चुका है।
कलीसिया अंगीकार करो, जिनके अंदर बार बार डाउट आता है, संदेह आता है, विश्वास डगमगाता, आगे पीछे रहता, बोलो प्रभु आप मेरे ईमान को बढ़ा चुके हो, आप मेरे विश्वास को बढ़ा चुके हो। यस पिता परमेश्वर, आप मेरे विश्वास को बढ़ा चुके हो, आप मेरे विश्वास को बढ़ा चुके हो। मेरा विश्वास चट्टान सा मजबूत बन चुका है। यस पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो खुदा, तू मुझे हर बुराई से रोक चुका है, तू मुझे हर गुनाह से रोक चुका है। कलीसिया हाथ उठाकर अंगीकार करे, कहे प्रभु को, यस पिता मेरी जिंदगी पर तेरा कंट्रोल आ चुका है, मेरी बातों पर, मेरे शब्दों पर प्रभु तेरा कंट्रोल आ चुका है, तेरा कंट्रोल आ चुका, क्योंकि पिता तेरे आत्मा की शाप मेरे ऊपर लग चुकी है, तेरे आत्मा की शाप पिता मेरे ऊपर लगी हुई है, और मैं स्वर्ग राज्य का अधिकारी हूँ, मैं वारिस हूँ पिता तेरी आशीषों का, तेरी ब्लेसिंग्स का, तेरी दया का। यस पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करती परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। कलीसिया सब 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 धन्यवाद करते जाइए, क्योंकि हम उसके बेटे बेटियां हैं, और वह खुदावंद यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा हमारी जिंदगियों में कार्य करता है, वो हमारे बीच में मौजूद है। जितने लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि मेरी बात खुदा के साथ हो रही है, वो मेरी प्रार्थना को सुन रहा है, वो उत्तर दे रहा है, जितने लोगों के अंदर ऐसा मन, ऐसा विश्वास है, निश्चय वे अपनी गवाहियों के साथ खड़े हो रहे हैं। खुदावंद आपकी जिंदगियों में एक नहीं, आपको हजारों गवाहियों के साथ खड़ा कर रहा है। सोचो सोचो कलीसिया, आप किस पिता के सामने बैठे हो, वो स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक के सामने, जिसके लिए सब कुछ करना पॉसिबल है, वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। तो धन्यवाद करो, कहो प्रभु को, यस प्रभु जो मैं बोल रहा हूँ मेरे लिए हो चुका है, मेरे लिए हो चुका है, मेरे लिए हो चुका है। मैं जबरदस्त तेरी महिमा करता हुआ पहुंच चुका हूँ। यस खुदा, मैं एक नहीं कई कई ढोलों के साथ तेरी गवाहियां देकर तेरी महिमा कर चुका हूँ, मैं तेरी महिमा में आगे बढ़ चुकी हूँ। यस प्रभु, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन, हालेलुया। सो खुदावन का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं, जो परमेश्वर ने निश्चय हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। और जितने लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हुए थे ऑनलाइन, यहाँ पर आप लोग आत्मिक उन्नति में बहुत ज्यादा बढ़ चुके हो। परमेश्वर की प्रेजेंस आपके जीवन में, आपके घरों में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और कलीसिया निश्चय, आप जो पवित्र आत्मा पर बंद चर्च में चुने गए हो, बुलाए गए हो, इस चर्च में आपका बुलाए जाना आपकी जिंदगी का बड़ी बदलाव का, बड़ी आशीष का कारण बन चुका है। क्योंकि सच में वो परमेश्वर जो अपने दास को लगातार अपने लोगों के लिए इस्तेमाल कर रहा है, बड़े बड़े भेदों को, प्रकाशनों को उनके ऊपर खोल रहा है, ताकि खुदा के लोग बढ़ें, खुदा के लोग उन्नति करें। तो परमेश्वर ने जो हमें हर रोज एक टाइम दिया है प्रे पिलर का, जितने लोग लगातार विश्वास से ऐसे स्ट्रॉन्ग मन से प्रेयर को अटेंड कर रहे हैं, वो निश्चय गवाहियों के साथ खड़े होंगे। आपकी लाइफ में परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कारों को करेगा, जो लोग प्रेयर लाइफ में बढ़ रहे हैं। सो ऐसे ही हमारे साथ मिलकर लगातार प्रे पिलर का हिस्सा बने रहना, प्रभु के दास के मुख से आने वाले वचनों को, आज्ञाओं को मानकर उस पर चलते रहना, तो बड़ी बड़ी आशीषों को देखोगे। सो के गॉड ब्लेस यू। कल हम सेम टाइम पूरे 7:30 बजे फिर से मिलेंगे, नए आत्मा के बल के साथ, एक स्ट्रॉन्ग पावर के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल, हालेलुया।